वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसमें हम लोग जो स्टडी कर रहे थे टाइप 1 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपाउंड एंगल, उसके न्यूमेरिकल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, जो कंपाउंड एंगल के फार्मूलेज है वो आपको अच्छी तरह स्टडी करना है। साइन के 2 फार्मूले हैं, कॉस के 2 है और टैन के 2 फार्मूलाज है, वो यहाँ पे आपको अच्छी तरह स्टडी करना है। देखिए हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट 1 minus tan 2 theta into tan theta divided by 1 plus tan 2 theta into tan theta is equal to cos 3 theta divided by cos theta। देखिए यहाँ पे आपको प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS। तो सबसे पहले मैं LHS को लिख लेता हूँ, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। LHS आपका क्या है, 1 minus tan 2 theta into tan theta डिवाइड बाय 1 प्लस tan 2 theta इंटू tan theta। देखिए LHS हमें यहाँ पे प्रूव करना है, LHS इज इक्वल टू RHS। मैंने LHS के वैल्यू को यहाँ पे लिखा है। देखिए आपका RHS में क्या है, कॉस का वैल्यू है, तो यहाँ पे LHS में कहीं भी कॉस नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए tan का बेसिक फार्मूला क्या है, tan थीटा। बेसिक फार्मूला क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए tan थीटा का फार्मूला क्या है, साइन अपॉन कॉस क्या है, tan। तो इसका यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 1 माइनस, देखिए 1 माइनस आपका वैसे का वैसा tan 2 थीटा। देखिए tan थीटा का फार्मूला क्या है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा के जगह 2 थीटा है, तो यहाँ पे कैसे आएगा, साइन 2 थीटा डिवाइड बाय कॉस 2 थीटा, देन इनटू है tan थीटा का फार्मूला क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, देन डिवाइड में 1 प्लस tan 2 थीटा, फिर से क्या यूज करेंगे, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। सिर्फ यहाँ पे देखो थीटा के जगह 2 थीटा है, तो यहाँ पे भी हमने थीटा के जगह 2 थीटा लिखा है, 2 थीटा। देन tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, इनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 1 माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस 2 थीटा कॉस थीटा, देन डिवाइड बाय 1 प्लस साइन 2 थीटा साइन थीटा, दोनों मल्टीप्लिकेशन में। देखिए दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में, उनको एक साथ कर लेते हैं, साइन 2 थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। देन आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको LCM लेना पड़ेगा, तो आपका आगे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। देखिए 1 माइनस आपका ये वाला वैल्यू है, साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस 2 थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग LCM का यूज़ करेंगे। यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा 1। यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा 1। यहाँ पे भी डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा 1। तो यहाँ पे हम लोग LCM का यूज़ करेंगे। ऑलरेडी ऐसे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए। LCM कैसे फाइंड करना है, कॉस 2 थीटा कॉस थीटा इंटू 1 क्या होगा, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए कॉस 2 थीटा इंटू 1 क्या होगा, कॉस 2 थीटा कॉस थीटा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, उसे यहाँ पे
मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या होगा, सेम वही वैल्यू मिलेगा आपको। कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 क्या होगा, कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा। देन यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किया, देन यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू, देखिए बीच में साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस साइन दे देता हूँ। 1 इंटू साइन टू थीटा साइन थीटा, तो क्या होगा साइन टू थीटा साइन थीटा। देन सेम डिनोमिनेटर में वैसे करेंगे, आपका न्यूमरेटर का हुआ तो डिनोमिनेटर में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 क्या होगा, सेम वही वैल्यू होगा। यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 क्या होगा, कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस टू थीटा इंटू 1 क्या होगा, सेम कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा। देन ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन कौन सा है, प्लस 1 इंटू साइन टू थीटा साइन थीटा, क्या आएगा साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए एकदम सिंपल है। यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे, देखिए यहाँ पे ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। देखिए ये बड़ा डिवाइडेशन का लाइन है यहाँ पे। अगर डिनोमिनेटर को हम लोग उल्टा करेंगे तो इंटू हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा, बराबर। तो कॉस टू थीटा वैसे भी कैंसिल हो रहा है, कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो डायरेक्टली, देखिए यहाँ पे कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे भी आप कैंसिल कर सकते हो। तो उल्टा करके भी उसे कैंसिल कर सकते हो, उसे न्यूमरेटर में लेके जाओ तो क्या होगा, उल्टा होगा। तो वैसे भी आप कैंसिल कर सकते हो। वैसा मैंने कैसे करना है आपको लास्ट के न्यूमेरिकल में दिखाया है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय, देखिए क्या बचा है, कॉस टू थीटा बीच में प्लस साइन टू थीटा साइन थीटा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला बन रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर्मूला। देखिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो क्या रहेगा माइनस साइन ए साइन बी। देन यहाँ पे कॉस ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो क्या रहेगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे आपका देखिए टू थीटा मतलब क्या आपका ए, थीटा मतलब आपका क्या है बी। यहाँ पे भी सेम एज्यूम करो इसे ए, इसे एज्यूम करो बी। तो ध्यान से देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आपको एग्जाम में ऐसे करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए ये स्टेप लिखा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है, कॉस ए प्लस बी, मतलब कॉस आपका ए का वैल्यू कितना है टू थीटा प्लस बी का वैल्यू कितना है थीटा। देन देखिए सेम कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सेम इसे ए एज्यूम करो, टू थीटा को ए, इसे बी, इसे ए, टू थीटा को ए और इसे बी। तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या आ रहा है कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस
अब ए का वैल्यू कितना है 2 थीटा माइनस बी का वैल्यू कितना है थीटा। तो यहाँ पे आपका आंसर मिल रहा है आपको कॉस 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा, 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा, देन कॉस 2 थीटा माइनस थीटा क्या होगा थीटा, है ना। 2 + 1 क्या होगा 3 और 2 - 1 क्या होगा 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस 3 थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपका प्रूव हो रहा है LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल आप इजी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको जो कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले है वो आपको मालूम होना चाहिए। इतना पार्ट आप लिख लीजिए, फिर आगे के न्यूमेरिकल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, प्रूव दैट साइन ब्रैकेट में थीटा प्लस π/6 ब्रैकेट कंप्लीट, देन माइनस साइन ब्रैकेट में थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू कॉस थीटा। सेम आपको यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS आपको प्रूव करना है। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए सबसे पहले आपको LHS लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ करना है साइन A + B देन साइन A - B। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ साइन A + B। देखिए फॉर्मूला क्या है साइन A cos B, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, साइन A cos B प्लस cos A साइन B, देन सेम साइन A - B। देखिए यहाँ पे A + B साइन A + B और यहाँ पे साइन A - B। फॉर्मूला क्या आएगा साइन A cos B, माइनस है तो क्या रहेगा माइनस ही रहेगा, माइनस cos A साइन B। तो यहाँ पे उसे अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, थीटा मतलब आपका क्या है A, π/6 मतलब आपका क्या है B, यहाँ पे भी थीटा मतलब A और π/6 मतलब B। यहाँ पे उसे अप्लाई करेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग A। देखिए सेम अप्लाई करना है फार्मूला आपको साइन A + B। तो फार्मूला क्या आएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस π/6, देन प्लस देखिए साइन A + B, साइन A cos B प्लस कॉस A साइन B, साइन A cos B, साइन A cos B प्लस है तो प्लस कॉस A साइन B, देन माइनस साइन है यहाँ पे। देखिए ध्यान से यहाँ पे माइनस साइन है, देन यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ साइन A - B। साइन A - B का फॉर्मूला क्या है साइन A cos B, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस π/6, साइन A cos B, माइनस है तो क्या रहेगा माइनस, देन कॉस A साइन B साइन π/6, देन तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा आपका वैसे का वैसा, कॉस π/6, कॉस π/6 पाई का वैल्यू कितना है 180, 180/6 कितना होता है 30। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना आपका √3/2, और कॉस 30 का आपका वैल्यू कितना है √3/2, देन प्लस कॉस थीटा वैसे का वैसा, साइन π/6। देखिए साइन π/6, पाई का वैल्यू कितना है 180, 180/6 30, और 180/6 कितना 30, साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, देन माइनस साइन है, देन साइन थीटा वैसे का वैसा, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, देन माइनस यहाँ पे कॉस थीटा आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए साइन A - B, साइन A cos B, कॉस A साइन B। तो ए का वैल्यू कितना है आपका ए यहाँ पे
ये कितना है थीटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो कॉस थीटा आपका वैसे का वैसा साइन पाई बाय 6। देखिए साइन मतलब पाई बाय 6 मतलब 180 बाई 6 कितना 30, साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे कॉस पाई बाय 6 मतलब कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू √3/2 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ, तो आपके देखो दोनों में के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो जो नंबर्स है उनको आगे ले लेता हूँ। तो √3/2 इंटू साइन थीटा, नंबर्स को मैंने आगे ले लिया। देन कॉस थीटा इंटू 1/2, तो ऐसे लिखता हूँ 1/2 इंटू कॉस थीटा, दोनों का मीनिंग सेम ही है। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता हूँ, यहाँ पे कौन सा साइन रहेगा प्लस, प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस, और इन नंबर को आगे लेता हूँ √3/2 इंटू साइन थीटा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस 1/2 कॉस थीटा, प्लस 1/2 कॉस थीटा। देन यहाँ पे देखिए प्लस √3/2 साइन थीटा और माइनस √3/2 साइन थीटा यहाँ पे कैंसिल होगा। देखिए प्लस माइनस क्या होगा कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1/2 कॉस थीटा। देखिए ये बचा आपका वैल्यू 1/2 कॉस थीटा, ये वाला वैल्यू बचेगा प्लस 1/2 कॉस थीटा, प्लस 1/2 कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए 1/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा, तो कितने दो है, तो ऐसे लिख सकता हूँ इसे 2 इंटू 1/2 कॉस थीटा, और 1/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा कितने दो बार है, इसलिए 2 इंटू 1/2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे और 2 गेट कैंसल, तो आपका क्या बचा कॉस थीटा, यहाँ पे आपका क्या बचा है कॉस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए LHS इज इक्वल टू RHS आपका आंसर आ रहा है, हेंस प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव आपका आंसर आ रहा है LHS इज इक्वल टू RHS। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ यहाँ पे मैंने कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज़ किया है, और आपको जो बेसिक वैल्यूज़ है कॉस 30 का वैल्यू कितना था और साइन 30 का वैल्यू कितना था वो मालूम होना चाहिए। बाकी सब बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे किया है, और इजीली हाउ टू गेट द आंसर एंड गेट फुल मार्क्स। जितने भी न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ वो कभी ना कभी MSBT के एग्जाम में पूछे, आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करो तो आपको ये न्यूमेरिकल ईजी पड़ेंगे। सिर्फ आपको फार्मूला अच्छी तरह स्टडी करना है, फार्मूला आप अच्छी तरह कर लेते हो और कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हो तो ये न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इतना पार्ट लिख लीजिए, फिर आगे का न्यूमेरिकल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, प्रूव दैट साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी डिवाइड बाय कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए डिवाइड बाय कॉस सी इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 0। जो आपका तीनों का एडिशन है, इसका इसका और इसका, वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। यहाँ पे आपको प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसे मैं जो तीनों एडिशन है उसे सेपरेट सॉल्व करूँगा तो आपको इजीली समझ में आएगा, और इतना स्पेस भी यहाँ पे नहीं है कि तीनों का फार्मूला एक साथ पुट कर सकता हूँ। देखिए साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी, इसे पहले सॉल्व करूँगा, देन इसे सॉल्व करूँगा, देन इसे सॉल्व करूँगा, देन तीनों को एडिशन करके आपका आंसर 0 आना चाहिए। तो पहले सॉल्व करूँगा साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी, माइनस हो तो क्या रहेगा माइनस ही रहेगा, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइड में आपका क्या है कॉस ए कॉस बी। तो यहाँ पे देखिए कॉस ए कॉस बी दोनों को डिवाइड में है और बीच में माइनस साइन है, तो इसे मैं माइनस साइन को सेपरेट कर देता हूँ और दोनों को उसे डिवाइड में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा साइन ए कॉस बी
डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी। देखिए माइनस साइन को सेपरेट करता हो तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए साइन बी डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी। देखिए एकदम सिंपल है, माइनस साइन को सेपरेट किया और दोनों को इसे डिवाइड में दे दिया, कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, ये दोनों इंटू में, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो इसे मैं यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ, कॉस बी गेट कैंसिल, यहाँ पे कॉस ए गेट कैंसिल। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है वैल्यू, देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ पे साइन बी अपॉन कॉस बी। आपको फॉर्मूला मालूम है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए सिंपल फार्मूला है, साइन अपॉन क्या, कॉस क्या होता है टैन। तो देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए, तो आपका क्या होगा टैन ए, आपका क्या होगा टैन ए, सिर्फ थीटा की जगह आपका क्या है ए, फिर माइनस साइन, साइन बी अपॉन कॉस बी क्या होगा टैन बी, क्या होगा टैन बी। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। देन इसे कंटिन्यू करता हूँ, साइन बी माइनस सी डिवाइड बाय कॉस बी इंटू कॉस सी। देखिए सिंपल वही फार्मूला आपको यूज़ करना है, साइन ए माइनस बी का, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ए के जगह आपका बी है और बी के जगह सी है, तो वैसे ही फार्मूला आपको यूज़ करना है साइन ए माइनस बी का। देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ ए और बी, बाद में फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम लोग अल्फ़ाबेट चेंज कर देंगे। देखिए फार्मूला क्या है आपका, साइन बी माइनस सी मतलब साइन ए माइनस बी, तो फार्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी, माइनस तो क्या रहेगा माइनस माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे देखिए मैं अल्फ़ाबेट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए ए के जगह यहाँ पे क्या है बी है, ए के जगह यहाँ पे क्या है बी है, ए के जगह यहाँ पे क्या है बी है, और बी के जगह क्या है सी है, तो यहाँ पे सी लिख देता हूँ, सी। देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सिर्फ अल्फ़ाबेट चेंज हुआ है, फार्मूला आपको वही यूज़ करना है। देन यहाँ पे डिवाइड में क्या है कॉस बी इंटू कॉस सी, सेम यहाँ पे भी आपको माइनस साइन सेपरेट करना है, जो पहले इक्वेशन में किया वैसे ही, साइन बी इंटू कॉस सी डिवाइड बाय कॉस बी इंटू कॉस सी, देन माइनस साइन कॉस बी इंटू साइन सी डिवाइड बाय कॉस बी इंटू कॉस सी। देखिए यहाँ पे माइनस साइन को सेपरेट किया, अगर यहाँ पे आप एलसीएम लेते हो तो आपको यही इक्वेशन मिलेगा, यहाँ पे भी अगर आप एलसीएम लेते हो तो आपको यही इक्वेशन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपका आंसर, कॉस सी गेट कैंसिल, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो इसे कैंसिल कर सकता हूँ, कॉस बी गेट कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन बी अपॉन कॉस बी मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा टैन बी माइनस साइन सी अपॉन कॉस सी क्या आता है आपका टैन सी। हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। देन आगे कंटिन्यू करेंगे, क्या है आपका साइन सी माइनस ए डिवाइड बाय कॉस सी इंटू कॉस ए। देखिए सेम वही फार्मूला आपको यूज़ करना है, यहाँ पे भी सी के जगह ए, ये सेम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी, सिर्फ अल्फ़ाबेट चेंज हुआ है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है आपका अल्फ़ाबेट। तो फार्मूला क्या है, पहले मैं नॉर्मल फार्मूला लिख लेता हूँ, बाद में अल्फ़ाबेट चेंज करता हूँ। ये साइन ए माइनस बी, फार्मूला क्या है साइन ए कॉस बी, माइनस हो तो माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए एकदम सिंपल है। देखिए ए की जगह यहाँ पे क्या है सी, ए की जगह क्या है सी, ए की जगह क्या है सी, देन
बी की जगह क्या है आपका ए, बी की जगह आपका क्या है ए, बी की जगह आपका क्या है ए। सेम फार्मूला यूज़ किया, सिर्फ अल्फ़ाबेट चेंज हुआ है। डिवाइड में क्या आएगा, और यहाँ पे भी सेम आपको माइनस साइन को सेपरेट करना है। 102 इक्वेशन में किया, साइन सी इंटू कॉस ए डिवाइड बाय कॉस सी इंटू कॉस ए। देन माइनस साइन कॉस सी इंटू साइन ए डिवाइड बाय कॉस सी इंटू कॉस ए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने माइनस साइन को, यहाँ पे मैंने माइनस साइन को सेपरेट किया है। साइन सी कॉस ए, साइन सी कॉस ए डिवाइड बाय कॉस सी इंटू कॉस ए। देन माइनस साइन कॉस सी इंटू साइन ए डिवाइड बाय कॉस सी इंटू कॉस ए। मतलब आपका डिवाइड में वैसे का वैसा रखा है, दोनों को सेपरेट किया यहाँ पे। तो माइनस साइन को सेपरेट किया। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो और इसका एलसीएम लोगे तो आपका यहाँ पे सेम आपका आंसर आएगा, जो ऊपर वाला वैल्यू आपको सेम आएगा। देन यहाँ पे देखिए कैंसलेशन क्या हो रहा है, कॉस ए गेट कैंसल, कॉस सी गेट कैंसल। तो यहाँ पे साइन सी अपन कॉस सी क्या होगा, टैन सी। देन माइनस साइन ए अपन कॉस ए क्या होगा, टैन ए। देन यहाँ पे आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3। एडिंग इक्वेशन वन, टू एंड 3, आपका इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, टैन ए माइनस टैन बी, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। देन 2 का क्या है, प्लस टैन बी माइनस टैन सी। देन 3 का क्या है, थर्ड वाला टैन सी इंटू टैन सी माइनस टैन ए। तो यहाँ पे देखिए प्लस टैन ए माइनस टैन ए गेट कैंसल, प्लस टैन बी माइनस टैन बी गेट कैंसल, प्लस टैन सी माइनस टैन सी गेट कैंसल। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, जो आपका LHS है वो 0 आ रहा है। देखिए आपका LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पे प्रूव हो रहा है। हेंस प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए ऐसे सेम न्यूमेरिकल MSBT के एग्जाम में आएंगे 6 to 8 मार्क्स के लिए। तो 2 क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में आएंगे। शायद एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, नहीं तो दोनों क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। हमने जितने भी न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व किए हैं ये कभी ना कभी MSBT के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आए हैं, वैसे ही न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन में, अगर एक क्वेश्चन में कुछ क्वेरी है, जो पिछले भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए उसमें भी कुछ आपको क्वेरी है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। आपके क्वेश्चन की क्वेरी सॉल्व करने की जो पूरी मैं कोशिश करूँगा। देखिए अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकॉन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारी नेक्स्ट आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।